आपने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की तो मुझे याद आता है कि नासिर दुरानी साहब का बड़ा जिक्र किया जाता था। पुलिस रिफॉर्म्स जो KPK में आए, वे पंजाब में भी आएंगे, लेकिन फिर नहीं देखे गए वो जो इस्लाहात थे जो कहा जाता था। आप उस टाइम पे CM थे, दूसरी बार आपको वजारत आला का मनसब भी नहीं मिला। वो अलग बात है कि दूसरे वज़ीर आला आपकी मर्जी से थे, आप की चॉइस के साथ ही थे वो, लेकिन आपको जो मौका नहीं दिया गया उसकी क्या वजह है? क्योंकि गुड गवर्नेंस का सारा क्रेडिट जो KPK में था वो, हालांकि वज़ीर आला आप थे, लेकिन वो PTI चेयरमैन ले जाते हैं अपने से कि मेरी वजह से थी गुड गवर्नेंस। देखिए मुझे खुद समझ नहीं आई, हमेशा यही होता है कि जब टीम कैप्टन होता है वो जो विनर टीम होती है उसको आगे लेके जाता है। 35 सीटों से हम 70 सीट्स पर आ गए। ठीक है, PTI का अपना वोट था, लेकिन वहाँ मेरी मेहनत भी थी, रिफॉर्म्स लाने थे। आपको याद नहीं होगा कि सारे इलेक्शन में तो वो ये कहते थे कि तेरे हमने PTI गवर्नमेंट ने 2005 से 18 में ये किया, ये रिफॉर्म्स किए, पुलिस ठीक की, एजुकेशन ठीक की, हेल्थ इसमें पुलिस रिफॉर्म्स टॉप ऑफ द लिस्ट किया तो गलत नहीं, उसी पर तो वोट लेते रहे। बिल्कुल। लेकिन जब हुकूमत हमारी पंजाब में आई तो रिफॉर्म्स क्यों नहीं हुए? मैं बार बार कहता था कि भाई पुलिस को रिफॉर्म करो, एजुकेशन ठीक करो, हेल्थ ठीक करो, रिश्वत पर हाथ डालो, कंट्रोल करो इस मुल्क में। और नहीं का एंड में मैं इस पर आ गया था कि मैं जी इस्लामाबाद ठीक कर दूँ, 40-50 थाने इसको। सॉरी मैं की बात करती हूँ, आप तो वहाँ के पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें कि पंजाब में क्यों नहीं? KPK में आपकी मौजूदगी में इतने रिफॉर्म्स आए, बेहतरी आई, गुड गवर्नेंस नजर आई, आप वज़ीर आला दोबारा नहीं बने? देखिए रिफॉर्म्स तो हम लाएंगे, मेरी अपनी सोच थी। आप दोबारा वज़ीर आला क्यों नहीं बने, क्या वजह थी उसकी? मतलब लोग यही बात करते हैं कि खान साहब कहता था कि मेरी बात नहीं सुनता, ऐसी बात कोई नहीं। बात ना सुनने पे आप वज़ीर आला नहीं बने? हाँ, क्योंकि उसको ऐसा बंदा चाहिए था जो वो कहे उठो बैठो वही होगा। क्यों मैंने एक दफ़ा खान से बात भी की कि आप हर एक कहते हैं कि मेरी बात नहीं सुनते, यानी उनको पपेट चाहिए था कोई? जो भी चाहिए था। तो मैंने खान से पूछा कि आप क्यों ये बात कर रहे हैं? कहता नहीं, मैंने कहा कौन सी ऐसी बात है जो मैंने नहीं मानी? कहते नहीं, आप मुझे कन्विंस कर लेते। सोचिए बात पर कन्विंस, मामला कहाँ से शुरू हुआ? सोचिए तो सही, अगर आप बैठी हैं, आपको मैं कन्विंस कर लूँ आपके हाँ ये ठीक है, और मैं उसको करूं और बाद में कोई बात नहीं सुनते, तो ये तो अजीब है। फिर कन्विंस क्यों? किस बात पे कन्विंस करना था आपने? कोई ऐसा चीज़ आते जिसमें डिफरेंस आते थे, जो डेवलपमेंट के काम थे, सूबे के काम थे, लॉस थे, डिफरेंट चीज़ें, तो उस पर कभी कभी वो कहते थे इस तरह नहीं, तो जब मैं उसको एक्सप्लेन करता था तो वो कन्विंस हो जाते, हाँ ठीक है, तो बात ख़त्म हो जाती थी। मुझे समझ नहीं आई। और वो पॉइंट कब आया जब कन्विंस आप ना कर सके और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आपको वज़ारत आला का मनसब नहीं मिला? ये मुझे नहीं पता, एक ही दफ़ा हुआ कि मैं BRT में उनको कन्विंस नहीं कर सका। मैंने कहा हमारे सूबे की ये ज़रूरत है, हार्ट लाइन है पेशावर। इस वक्त आप पंजाब और लाहौर से ये देखें, यहाँ 50,000 से राइडरशिप ऊपर नहीं गई, हमारी 3 लाख पे चली गई। BRT इस वक्त दुनिया के टॉप 3 में आ गया, टिकटिंग हमारा नंबर 1 दुनिया में आ गया। लेकिन बाद में जब वो कंप्लीट हुआ तो खान मान गया कि ये मैं गलत था, परवेज़ खान ठीक था। तो मतलब ये कि अगर लीडर हमारा समझता हो और समझने की कोशिश करता हो और समझता हो कि हम भी कुछ समझते हैं, तो फिर काम ठीक चलता है। अगर कोई समझता है कि मैं अकेले कुल हूँ, फिर काम नहीं चलता। अच्छा, बहुत से सियासतदान हैं जिनकी करप्शन के हवाले से बातें सामने आई, हर किसी को सामना करना पड़ता है, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा होता। अगर यहाँ बात कीजिए मालम जब्बा, BRT, इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है आपके मुताबिक? देखिए आज तक मैं तो ये सफाई नहीं दे सका मालम जब्बा का केस को देखता नहीं है, पढ़ता नहीं है। प्लेटफॉर्म से आप अपना मौक़िफ़ बताइए। था ये कि मालम जब्बा में टूरिज़म का ये रिजॉर्ट था, स्कीइंग रिजॉर्ट था, तालिबान के टाइम में डिस्ट्रॉय हो गया। फिर उन्होंने दोबारा इसको एडवर्टाइज़ किया, और जब एडवर्टाइज़ हुआ, टेंडर आया, मुकाबले हुआ, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एतराज़ आया कि हमारी ज़मीन है। तो झगड़ा सिर्फ ये था कि टूरिज़म वाले कहता था हमारी ज़मीन है, फॉरेस्ट कहती थी हमारी। फिर ये नैब का केस शुरू हो गया, ड्रामे शुरू हो गए। फिर जब अल्टीमेटली हाई कोर्ट में चला गया, जब हाई कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट मंगाई तो साबित हो गया कि वो टूरिज़म का था। तो मैं तो उनसे ये पूछता था मेरा इसके क्या काम? मैं कोई उधर टूरिज़म का क्लर्क था, वहाँ सेक्रेटरी था, वहाँ से जो उन्होंने टेंडर किया, जो उन्होंने एडवर्टाइज़ किया, लेकिन फिर भी जो हुआ था वो सच था, हमें बदनाम किया गया। फिर उसके बाद वो नैब में ख़त्म हो गया केस, हाई कोर्ट में डिसाइड हो गया। किसने किया? हाई कोर्ट ने इसको डिसाइड किया। और कि आपने कहा ना हमारा इमेज खराब किया गया, ये सारे, मैं सारा दिन अभी तक मलम जबा, मतलब? मैं जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया है मलम जबा, आपको पता होना चाहिए कि क्लियर हो चुका है। जब एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है जिसमें करप्शन का नाम और निशान नहीं था, सिर्फ झगड़ा, एतराज़ सिर्फ लोग उस पर बहस करते हैं। तो बस मैं क्या इन पागलों को मैं क्या समझाऊँ कि जिसको चीज़ ख़त्म हो जाएगी बहस करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये साइफर के हवाले से ये जो मामला है, आप उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए साइफर एक अजीब सा मामला बन गया। हमें जब कैबिनेट में ये चीज़ें बताई गई कि इस तरह हुआ,
तो ठीक है, वहाँ कैबिनेट के लिए उसने कैबिनेट से परमिशन ली और बात हुई। लेकिन जब इसको बाहर मैदान में लाया गया, पब्लिक में लाया गया, तो हमें अभी तक परेशानी है, उस वक्त भी थी, कि ये जो हम ओथ लेते हैं, जब हम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हम ओथ लेते हैं कि मुल्क का कोई सीक्रेट हमने ओपन नहीं करना, उसको सीक्रेट रखना है। मुझे वो चीज़ ख़तरनाक नज़र आ रही है कि एक मुल्क का जो सीक्रेट था उसको ओपन किया गया, तो अब फैसला अदालत करेगी कि उसका क्या रिपरकशन होगी, क्या सज़ा होगी, अल्लाह जाने। ये केस अदालत में चल रहा है और मेरे नज़र में क्या हो सकता है इसमें, आपको क्या लगता है? लेकिन मुझे कानूनन तो मुझे कुछ नहीं पता, डिफरेंट लोगों की राय सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अदालत को फैसला करने दें, वो बेहतर समझते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ सामने आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।